ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश को फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में विकास की संभावनाओं का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने दवा निर्माण के साथ साथ शोध और अनुसंधान पर जोर देते हुए कहा कि फार्मा निर्माण इकाइयों की संख्या में उत्तर प्रदेश अभी देश का 6वां सबसे बड़ा राज्य है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश का लक्ष्य इस क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनना होना चाहिए। लखनऊ में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में विकास की संभावनाओं पर चर्चा में श्री योगी ने कहा कि देश में फार्मा निर्माण में अभी राज्य का योगदान 2% का है, जिसे बढ़ाकर 10 से 12% करने की आवश्यकता है। श्री योगी ने फार्मा क्षेत्र में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में नए संस्थान की स्थापना के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में नॉर्थ कॉरिडोर के निर्माण का निर्देश दिया है। नॉर्थ कॉरिडोर का निर्माण वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तर्ज पर किया जाएगा। नॉर्थ कॉरिडोर के चारों ओर के पथ को 6 लेन का किया जाएगा, साथ ही फुटपाथ भी बनाया जाएगा। इस सर्किट के चारों ओर आवागमन के लिए इलेक्ट्रिक बसों और ई रिक्शा की सुविधा होगी। इस सर्किट के अंतर्गत भगवान शिव के मंदिरों का पुनरुद्धार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्किट में आने वाले सभी चौराहों का सौंदर्यीकरण भगवान शिव से संबंधित विषय वस्तुओं पर केंद्रित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्ती जिले में मिशन ओरिएंटेड डेवलपिंग इंडिया मोदी के अंतर्गत विकास कार्यक्रमों की सराहना की है। श्री मोदी ने बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी के एक ट्वीट का उत्तर देते हुए कहा कि पक्के मकानों ने हमारे गरीब भाई बहनों के जीवन को रोशन किया है। उत्तर प्रदेश में बस्ती का विकास कार्य इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। सांसद हरीश द्विवेदी ने मोदी मिशन के अंतर्गत पक्के आवासों जैसे विकास कार्यक्रमों के बारे में ट्वीट किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गोरखपुर में खुलने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के जोनल कार्यालय के लिए भूमि और अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। प्रदेश में लखनऊ के बाद गोरखपुर में एनसीबी का ये दूसरा जोनल कार्यालय होगा। राजधानी लखनऊ में कल नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर एनकॉर्ड की राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री योगी ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी की समस्या किसी एक राज्य की नहीं बल्कि व्यापक समस्या है और इससे निपटने के प्रयास भी एकीकृत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन से जुड़े सभी विभागों को एकजुट होकर मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कार्य करना होगा। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक प्रदेश में नशा मुक्ति के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने का भी निर्देश दिया। गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर की मोहम्मदाबाद कोतवाली में वर्ष 2009 में यह मुकदमा दर्ज हुआ था। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि केरल पहुंचने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून में इस वर्ष सामान्य से कुछ विलंब होने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर 1 जून को केरल पहुंचता है। देश के शेष भागों में मानसून का प्रसार केरल से होता है। बाराबंकी जिले में आज एक सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग पर हैदरगढ़ थाना क्षेत्र में चौबीसी के पास उस समय हुई जब एक ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार तीनों युवक विवाह समारोह में शामिल होकर अपने घर अमेठी लौट रहे थे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। बसपा अध्यक्ष मायावती ने अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव पर मंथन के लिए पार्टी पदाधिकारियों, मंडल और जिला अध्यक्षों की विशेष बैठक कल लखनऊ में बुलाई है। ग्रेटर नोएडा में आज पुलिस ने एक घर से अफ्रीकी मूल के 9 विदेशी नागरिकों को 200 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया। उनके पास से ड्रग्स के साथ लैब के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। 25 मई से शुरू हो रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मशाल रैली कल शाम अमेठी से सुल्तानपुर पहुंची, जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। मशाल रैली का उद्देश्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। मिर्जापुर जिले में गेहूं की खरीद धीमी रफ्तार से चल रही है। गेहूं खरीद शुरू होने के 1.5 माह बाद भी अब तक लक्ष्य का सिर्फ 11% ही गेहूं खरीदा गया है। इसके साथ ही ये समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।